शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। इस वाक्य में कोई भी दो राय नहीं है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से 34 सालों के बाद भारत को एक नई शिक्षा नीति मिली है, जिसको कहा गया है NEP 2020। इससे पहले हमें शिक्षा नीति जो मिली थी वो मिली थी 1968 में, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद शिक्षा नीति में जो बदलाव आया था वो आया था 1986 में, जबकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद कुछ वर्षों बाद 1992 में जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई थी, लेकिन देखा जाए तो 1992 की शिक्षा नीति 1986 के बिल्कुल आसपास ही थी। तो कहा जा सकता है कि 34 वर्षों के बाद हमें एक नई शिक्षा नीति मिली है। इसके 5 पॉइंट्स हैं जिसपे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 5 + 3 + 3 + 4 क्या है? देखिए, अभी जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें जो प्रणाली है वो है 10 + 2 की, 10 + 2 की, जिसमें कि पहले 10 वर्ष छात्र पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक पढ़ता है। उसके बाद जमा 2 में वह 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करता है। तो मीन्स उसके जीवन के पहले 12 वर्ष जो हैं वो पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक विद्यालय में जाते हैं। और उसकी जो एडमिशन होती है वो होती है 6 साल की। जब बच्चा 6 साल का होता है तो वो पहली कक्षा में एडमिशन लेता है। लेकिन अब जो शिक्षा प्रणाली होगी वो ऐसी होगी 5 + 3 + 3 + 4। तो देखिए, पहले 5 का मतलब यहाँ क्या है? पहले 5 साल का मतलब है कि प्री प्राइमरी और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, मीन्स बच्चे के 3 साल से लेके 8 साल तक, ये 5 साल जो हैं ये प्री प्राइमरी मीन्स नर्सरी, LKG, UKG में जाएंगे, और 6 से 8 जो 2 साल होंगे वो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड क्लास को। मीन्स प्री प्राइमरी और प्राइमरी की 2 कक्षाएं वो पहले 5 साल में छात्र पढ़ेगा, और इसे फाउंडेशनल स्टेज माना गया है। और यहाँ पे प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लर्निंग विद एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। मतलब ये है कि बच्चे को प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा, खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, किताबों का बोझ कम कर दिया जाएगा और छात्र को बहुत ही इंटरेक्टिव वे में पढ़ाया जाएगा। फिर आती है 5 + 3 + 3 + 4 की सेकेंड स्टेज, 3 स्टेज, जिसको बोलते हैं प्रेपरेटरी स्टेज। पहले 5 साल तो उसके चले गए, नर्सरी, LKG, UKG, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में। अब जो अगले 3 साल हैं वह जाएंगे तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा में, जिसमें बच्चे का जो एज है वो 8 से 11 वर्ष तक का माना गया है। इसमें बच्चे को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उसको विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, संगीत, पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट, ड्रामा के विषयों के बारे में अवगत कराया जाएगा। मीन्स उसको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। अब देखिए, 5 + 3 हो गया। अब ये 3 + 3 ये होगा हमारा मिडिल स्टेज, जिसमें की एज छात्र की मानी गई है 11 से 14 वर्ष। इसमें कि छात्र 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई करेगा। मीन्स कक्षा 6, 7 और 8 में वह मिडिल स्टेज मानी जाएगी, और यहाँ पर छात्र को NCERT द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। कक्षा 6 में बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग और मोबाइल फोन एप्लीकेशन सीखने का अवसर मिलेगा। मीन्स अब भारत के बच्चे बहुत छोटी उम्र में सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशन की तकनीक सीख पाएंगे। छठी कक्षा के दौरान बच्चों को इंटर्नशिप का अवसर भी दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बच्चा सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखता है तो वह पढ़ाई के दौरान किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से इंटर्नशिप भी ले सकता है। मीन्स वहां से ट्रेनिंग ले सकता है। या फिर अगर छात्र बढ़ई का काम या बागवानी का काम या मिट्टी के बर्तन या फिर कोई भी कलात्मक
विषय के बारे में रुचि रखता है तो वह अपनी पढ़ाई के दौरान जो वोकेशनल ट्रेनर्स होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे वह ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। इस पीरियड में, इस स्टेज में, 6वीं 7वीं 8वीं की स्टेज में बच्चे को 10 दिन बैग फ्री डे भी दिए जाएंगे इन सब चीजों को सीखने के लिए। और अगर बच्चा किसी भी वोकेशनल सब्जेक्ट में आगे जाना चाहता है तो नेशनल लेवल पे वह आगे अपनी फर्दर स्टडीज में, आगे आने वाली पढ़ाई में उन विषयों का चयन करके आगे बढ़ सकता है। फिर लास्ट स्टेज जो है वो है 4 की, 5+3+3+4 लास्ट स्टेज। इसमें छात्र की आयु को 14 से 18 वर्ष तक का माना गया है और यहाँ पे जो कक्षाएं होंगी वो होंगी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और यहाँ पे मेन बात यह है कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का मतलब ये है कि जैसे कि अभी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या है कि 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। इसमें बच्चे को जबरदस्ती इन तीनों स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम चुननी पड़ती है, लेकिन अब इस नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहता है तो वह अपनी मर्जी से इन 2 विषयों का चयन कर सकता है। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वह ऐसा कर पाएगा। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वह भी ऐसा कर पाएगा। मीन्स छात्र को अपनी इच्छा के अनुसार विषय चयन करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। बहुत ही फ्लेक्सिबल सिलेबस होगा सो दैट कि बच्चे जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ सके और बच्चों को चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कहते हैं जिसको। उदाहरण के तौर पर जैसे सपोज करिए 10वीं में आपको फिजिक्स अच्छा लगता था साइंस में, परंतु आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता, तो मीन्स आप 11वीं कक्षा में फिजिक्स के साथ जो भी सब्जेक्ट्स आप चाहते हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि इसमें रोट लर्निंग मीन्स रट्टा लगाने वाली प्रणाली को समाप्त किया जाएगा और बच्चों को कॉन्सेप्ट्स और उन कॉन्सेप्ट से हुए नॉलेज को वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, ऐसा सीखने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, सेमेस्टर वाइज या फिर मॉड्यूल सिस्टम बनाया जाएगा और पेपर भी जो है वो 2 तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप। इट मीन्स अगर 2 सेमेस्टर में बच्चे का एग्जाम लिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर बच्चा पहले सेमेस्टर में कम अंकों से पास हुआ है तो उसको दूसरे सेमेस्टर में पूरा मौका मिलेगा कि वह अपनी पुरानी कमियों से लड़के अच्छे नंबरों से पास होके अपना पूरा वर्ष जो है वो बचा सके। तो इस तरीके से 5+3+3+4 की प्रणाली को डिवाइड किया गया है। अब देखिए, अब हम यहां से समझ लेते हैं शॉर्ट में कि एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग जो अभी चल रहा है वो है ये, जिसमें 6 साल में बच्चे की एडमिशन होती है, 16 साल तक वो 10वीं कक्षा करता है तय और बाद में 16 से 18 तक वह 11th, 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ता है। और अभी जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो न्यू शिक्षा प्रणाली है 5+3+3+4 की, उसमें पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी मीन्स बाल वाटिका, प्री प्राइमरी जिसमें कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ेगा बच्चा और अगले 2 साल वह पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में पढ़ेगा। मीन्स 3 से लेकर 8 साल तक 5 सालों में वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में पढ़ेगा, जिसको कि फाउंडेशनल स्टेज माना गया है और इसमें की खेल तथा अन्य गतिविधियों से उसको पढ़ाया जाएगा। और अगले 3 साल जो है वो प्रेपरेटरी स्टेज मानी गई है, जिसमें कि बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में पढ़ेगा और उसको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। फिर उसके अगले 3 साल 6वीं से लेकर 8वीं तक मिडिल स्टेज माने गए हैं, जिसमें कि वह 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा पढ़ेगा और इसमें उसको कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कोडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज के बारे में अवगत कराया जाएगा और बच्चों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। और अगले 4 साल 9वीं से लेकर 12वीं तक सेकेंडरी स्टेज मानी गई है, जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जिसमें कि बच्चे को अपनी
इच्छा के अनुसार विषय चुनने का पूरा मौका मिले। अब देखिए 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड क्या होगा। बच्चे को एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा पूरे एकेडमिक ईयर का। उस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ उसके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ही मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उसमें उस बच्चे का कोग्निटिव, अफेक्टिव, सोशल इमोशनल और साइकोमोटर डोमेन भी देखा जाएगा। मींस बच्चे का व्यवहार कैसा है, वो खेल कूद में कैसा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देखा जाएगा, वो क्विज में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, रोल प्ले, उसने नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया होगा, उसका ग्रुप वर्क देखा जाएगा, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट देख के ही उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और इस रिपोर्ट कार्ड की विशेषता ये होगी कि टीचर्स बच्चे को मार्क्स देंगे, लेकिन इसमें एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। मींस छात्र अपने आप को भी मार्क्स देगा और उसके फ्रेंड्स भी उसको मार्क्स देंगे। और इस रिपोर्ट कार्ड में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए ECCE फ्रेमवर्क क्या है। ECCE का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। इसी ECCE का जो ड्राफ्ट है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो NCERT द्वारा तय किया जाएगा। और इसमें जो प्रमुख संस्थाएं होंगी वो होंगी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और अदर ट्राइबल अफेयर्स। ये सारे ज्वाइंटली इस पे काम करेंगे। और हो सके तो ऐसा तय किया गया है इस शिक्षा प्रणाली के अनुसार कि हो सके तो 8वीं कक्षा तक बच्चे को लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में या उसकी घर की भाषा में समझाया जाए। क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि अगर बच्चे को समझाना है तो 3 से 4 साल का बच्चा अपनी लोकल भाषा में बहुत अच्छे से बात को समझता है। क्योंकि अगर रट्टू तोता ही उसको बनाना है तब तो इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, पढ़ाई जाओ बच्चा सीख ही जाएगा। लेकिन इस शिक्षा प्रणाली का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमने रटने वाली प्रणाली को बंद करना है, बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति को प्रेरित करना है। शुरू की शिक्षा में मींस 5वीं तक की शिक्षा में बच्चों को अल्फाबेट्स, लैंग्वेजेस, भाषाएं, नंबर्स 1 2 3 4, काउंटिंग, गिनती, कलर्स, रंगों का पता होगा, उनको शेप्स का पता होगा, इंडोर और आउटडोर प्ले क्या होते हैं ये पता होगा, उनको पजल्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, उनको ड्राइंग करवाई जाएगी, उनको पेंटिंग करवाई जाएगी, उनको क्राफ्ट सिखाया जाएगा, उनको ड्रामा भी सिखाया जाएगा, उनको संगीत भी सिखाया जाएगा। मीन्स जो शुरुआती शिक्षा है बच्चे की उसमें इन सब विषयों से बच्चों को इसलिए अवगत कराया जाएगा ताकि बच्चे को खुद समझ आ सके कि उसका टैलेंट क्या है और वह भविष्य में क्या करना चाहता है। और 9वीं से 12वीं कक्षा में जो बोर्ड एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज या मॉड्यूल में तैयार होंगे, और जिससे कि बच्चों का फोबिया, एग्जाम स्ट्रेस कम हो जाएगा। और अगर उनके पहले सेमेस्टर में मार्क्स कम आए हैं तो उनको दूसरा मौका मिलेगा कि वह अच्छे मार्क्स दूसरे सेमेस्टर में स्कोर कर सके। और इसमें जो है वो रोट लर्निंग मींस जो रट्टू तोते वाली जो लर्निंग है उसको खत्म कर दिया जाएगा और मोर एम्फेसिस और ज्यादा जोर जो दिया जाएगा वो नॉलेज पे दिया जाएगा। और यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम होंगे 9वीं से 12वीं तक, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। और स्कूल बैग्स के वेट को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, मीन सिलेबस भी बहुत रिड्यूस कर दिया जाएगा और बैगलेस डेज भी इस शिक्षा प्रणाली में बताए गए हैं। और एग्जाम्स को भी काफी इजी कर दिया जाएगा। वो एक रोड लर्निंग से हट के कोर कॉन्सेप्ट्स में मींस कंसेप्चुअल लर्निंग पे आएंगे। उन एग्जाम से बच्चे ये तय कर पाएंगे कि वह उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। मींस टेक्निकल एजुकेशन की साइड ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन की साइड ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा जो कि एक नेशनल यूनिटी की तरफ हमें लेके जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि 3 लैंग्वेजेस बच्चे को कौन सी सिखाई जाए। अब देखिए लर्निंग इन फॉर्मेटिव ईयर्स की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चे को क्या क्या सिखाना है
ये हमारी नई शिक्षा नीति हमें क्या बताती है? डेवलपिंग क्यूरोसिटी, विकासशील जिज्ञासा। बच्चे को पता हो कि उसको क्लास में टीचर से क्वेश्चन भी पूछने हैं, वो एक ओपन माइंडेडली किसी चीज को समझ पाए, उसको लर्निंग प्रोसेस में मजा आए, ना कि वो उसको एक बोरिंग तरीके से पढ़े। तो मीन्स बच्चे में बेसिकली जिज्ञासा पैदा करनी है। नंबर 2, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तार्किक योग्यता और समस्या समाधान। बच्चे में तर्क रखने की क्षमता हो और उसे समस्या का समाधान कैसे करना है ये भी उसको सिखाया जाएगा। आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड म्यूजिक, उसको कलात्मक, शिल्पकार और संगीत भी सिखाया जाएगा। एंड रिलेशनशिप विद नेचर, उसको वातावरण के साथ कैसे रहना है ये भी सिखाया जाएगा। आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, इन सब बातों से भी उसको प्रॉपरली अवगत कराया जाएगा। पौधों के प्रति और पशुओं के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भी बच्चों को सिखाया जाएगा। बच्चों को कलर्स, शेप्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स के बारे में भी सिखाया जाएगा। उसको टीम वर्क और कोलैबोरेशन मींस उसको एक ग्रुप में कैसे काम करना है, साथ मिलकर कैसे चलना है, एक दूसरे की सोच और क्षमता का सम्मान कैसे करना है, एक दूसरे से बातचीत कैसे करनी है, ये सब भी सिखाया जाएगा। प्ले बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, बच्चे को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा भी पढ़ाया जाएगा। एथिक्स, इस शिक्षा प्रणाली के अनुसार बच्चे को यह भी अवगत कराया जाएगा कि सही गलत क्या है, सदाचार क्या है, नैतिकता क्या है, ये बच्चे को पता होनी चाहिए। सेल्फ आइडेंटिटी, बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरा टैलेंट क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी चॉइस क्या है, स्वयं की पहचान होनी चाहिए। उसमें एटिकेट्स, उसको पता होना चाहिए कि मैंने बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, मैंने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लास में कैसा बिहेव करना है, मैंने कैसा रहना है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ये सारी लर्निंग्स जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाएगी। अब की फोकस एरिया जो इस शिक्षा प्रणाली के हैं वो ये है, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स मींस SEDGs, मींस जो कि लो इनकम, पॉवर्टी या फिर लो ऑक्यूपेशन, SC, OBC, ST, माइनॉरिटी क्लास है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। मींस उनको आगे बढ़ने के लिए स्टेजेस प्रोवाइड की जाएंगी, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का प्रावधान होगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी कारण से आगे नहीं पढ़ पाता है, आफ्टर 12th नहीं पढ़ पाता है या फिर वो 12th भी नहीं पढ़ पाता है, तो उसको स्कॉलरशिप का प्रावधान दिया जाएगा, उन बच्चों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे भी काफी फोकस किया जाएगा। ऐसे ग्रुप्स को, SEDGs को एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा, SEZ, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय और JNPs को खोलने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में दिया गया है। बच्चों की रक्षा और उनके अधिकारों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा स्केल पे दिए जाएंगे। बच्चों को इक्वालिटी सिखाई जाएगी, बच्चों को हर बच्चा KGBVs मींस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इनको भी काफी मजबूत किया जाएगा और इनको भी एक्सटेंड किया जाएगा अप टू ग्रेड 12 तक। नई पॉलिसीज डिजाइन की जाएंगी जिसमें कि SEDG मींस जिस जोन को SEZ बनाया जाएगा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बढ़ने का ज्यादा मौका दिया जाएगा। काफी फंड्स जो हैं वो इशू करने का इस नई नीति में प्रावधान है। सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कुछ बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी स्कूल में आने का पूरा मौका मिलेगा, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोले जाएंगे, उनके लिए पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको भी जानकारी प्रदान की जाएगी, उनको भी डिवाइसेस और ओरिएंटेशन के बारे में बताया जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और इसमें भारतीय संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और वो टीचर जो इन
स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उनको सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से इन दिव्यांग छात्रों के लिए इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य इन छात्रों को कला, मानविकी, विज्ञान, खेल और व्यावसायिक विषयों में अध्ययन करने के लिए फ्लेक्सिबल और विषयों की पसंद को बढ़ावा देना होगा। ना केवल ये बच्चे विचारों में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों के साथ साथ ज्ञान, कौशल और मूल्यों और प्रस्तावों को भी विकसित कर सकें, ऐसा नई शिक्षा प्रणाली में इन बच्चों के लिए प्रावधान दिया गया। सपोर्ट फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद स्पेशल टैलेंट्स। अगर कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उस बच्चे को ओलंपियाड के थ्रू नेशनल लेवल तक आने का अवसर दिया जाएगा। अगर कुछ बच्चे डांस में अच्छे हैं तो उनके लिए डांस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको आगे आने का मौका दिया जाएगा। अगर कुछ बच्चे संगीत में अच्छे हैं, कुछ बच्चे खेलकूद में अच्छे हैं, तो उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे और जो बच्चे ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा ताकि वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ सके। अब देखिए, अब ये हो गई स्कूल की बात। अब हम बात करते हैं कॉलेज एजुकेशन में। अब कॉलेज एजुकेशन में जो है वह कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, CEE। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चे के 12th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं कि उसको अपनी मेरिट बेस पे एडमिशन मिल सके, तो वह इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अच्छे मार्क्स लेके कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। और ये जो टेस्ट है इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तय करेगी और ये साल में 2 बार होगा। मींस आपका पूरा वर्ष जो है वो खराब नहीं होगा। अगर पहले टेस्ट में आप रह जाते हैं तो आप दूसरी बार टेस्ट में अपेयर होके अच्छे मार्क्स से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और समहाउ किसी कारण से आपने 1 वर्ष पूरा करने के बाद अपना कॉलेज छोड़ दिया, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या आपकी कोई हेल्थ की समस्या हो, कोई भी समस्या रही हो जिसकी वजह से आपने जो है वो पहला साल पूरा करके एजुकेशन को छोड़ दिया है, तो आपका वो पहला वर्ष वेस्ट नहीं जाएगा, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 2 वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप 3 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो उसमें आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आप 3 वर्ष के बाद 1 साल के लिए कोई शोध या कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए आपको 4 साल के बाद डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे कि जो आपने शोध कार्य, जो भी आपने रिसर्च किया था, उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और आगे आने वाले हायर स्टडीज में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रावधान भी है। मान लीजिए कि आपने पहला साल लगा के कॉलेज में छोड़ दिया और उसके बाद आप कहीं और चले गए और आपने निर्धारित समय के अंदर अंदर किसी दूसरे कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले ली, तो मीन्स आपके पहले साल का जो अंक थे, पहले साल का जो क्रेडिट था वो खत्म नहीं होगा, वह क्रेडिट आपका सेकेंड ईयर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कॉलेज में 4 साल का डिग्री है तो 4 साल में मान लेते हैं आपको 20 क्रेडिट की जरूरत है। मींस हर साल का क्रेडिट आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। तो मींस आपका जो पहले साल का क्रेडिट होगा 5, वो आपके दूसरे वर्ष में जब आप एडमिशन लेंगे, कभी भी निर्धारित समय में जो भी हायर एजुकेशन डिसाइड करेगा, अगर आप निर्धारित समय में किसी और कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं तो वो पहले 5 क्रेडिट आपके इस दूसरे साल में जुड़ जाएंगे। तो मींस आपका पहला साल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। नंबर 2, आपको दोबारा पहले साल में प्रवेश नहीं लेना पड़ेगा, आपको दोबारा फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने 2 साल पढ़ाई करके छोड़ दी है और आप एक निर्धारित समय में थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आपके जो 2 साल के क्रेडिट होंगे वो आपके थर्ड ईयर में जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और ये सारा डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन आपका सारा क्रेडिट जो है वो स्टोर होता रहेगा। इसको बोलेंगे हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और यहाँ पे इसको कहते हैं मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम। मींस आप जब चाहें कॉलेज छोड़ सकते हैं और अब जब चाहें उसमें एंट्री ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सी समस्याओं के अंतर्गत कॉलेज की पूरी पढ़ाई को तय नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इच्छा रखते हैं कि हमने पढ़ाई करनी है। और कॉलेज एजुकेशन में भी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी ही होगी,
मीन्स आप साइंस सब्जेक्ट के साथ कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मीन्स यहाँ पे भी आपको आपको पूरा अवसर दिया जाएगा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। और टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन एनईपी 2020, देखिए ये कब लागू होगी नीति, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और ऐसा इस नीति में अभी तक बताया भी नहीं गया है। टाइम लग सकता है, या ये 21-22 के सेशन में भी हो सकती है लागू, 22-23 में भी हो सकती है लागू, इसका मुझे पूरा नॉलेज नहीं है। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्कूलों में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चों को अपने भारत का, अपने देश का कल्चर पता चल सके, हेरिटेज पता चल सके, यहाँ क्या नीतियां थी, यहाँ के रहन सहन कैसा था, ये सब बच्चों को पता चल सके। और फीस स्ट्रक्चर, एक निर्धारित फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छात्रों से फी नहीं ले पाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मींस MHRD को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत इसका मेन फोकस जो होगा वो एजुकेशन और लर्निंग पे होगा। मींस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। और अपने देश की जीडीपी का इस बार 6% एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा, ऐसा इस नई शिक्षा नीति का प्रावधान है। पहले 6% नहीं था। और इस मिशन को नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी का नाम दिया गया है। और यूजीसी का भी अब नया नाम होगा, जिसको कि हम बोलेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज HECI। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को अब एक नया नाम दिया जाएगा, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत अब एमफिल को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। मींस एमफिल जो हम करते थे एमए के बाद या एमएससी के बाद, आफ्टर एमए या आफ्टर एमएससी हम एमफिल करते थे, सो दैट कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है पीएचडी करने में, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ हो जाए कि पीएचडी कैसे की जाती है, रिसर्च कैसे किया जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो एमफिल के स्टूडेंट्स थे वो पीएचडी में एडमिशन ले ही लेते हैं। इसलिए अब इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत एमफिल को खत्म कर दिया जाएगा। अगर आपने बीए या बीएससी 3 साल की है तो एमए या एमएससी में आपको 2 साल लगाने पड़ेंगे। और अगर आपने बीए या बीएससी 4 साल की है तो एमए में सिर्फ आपको 1 साल लगा के जो है वो पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। और बच्चों देखिए, अगर नई शिक्षा नीति आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना छोड़ देना है। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अब इस बार के एग्जाम्स हमारे पता नहीं कैसे हो गए तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं। आपको नॉलेज गेन करना है, कीप ऑन लर्निंग न्यू एंड न्यू थिंग्स। पढ़ाई मत छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।